हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई मिस कर रहा है आपकी बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, पैसों को, फैमिली को और अपनी ख्वाहिशों को भी। तो आपने अगर अब तक इस पर्सन को समझाया है कि घर वालों का कुछ ओपिनियन अगर ये मान के चले तो इनके लिए अच्छा होगा, मतलब फैमिली को लेके भी आपने जो डिस्कशन इनको किया है उन सभी बातों को ये याद करते रहते हैं। स्पेसिफिकली जब ये बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं तो इन्हें आपकी कही हुई बातें बार बार याद आती हैं कि इनका फोकस किस तरह से, जैसे पैसे सेव करने की तरफ होना चाहिए या फिर मन लगा के काम अगर ये करते रहते हैं तो उनका अच्छा फल इसको पर्सन को ज़रूर मिलेगा। इस तरह की बातें अगर आप उनको उम्मीद दिलाने के लिए कहते आए हैं तो वो बातें भी ये याद करते हैं। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी वही है और साइन। तो इंतज़ार कर रहे हैं ये कि कब आखिर ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी। यानी कि दोनों ने अगर सोच समझ के कुछ फ़ैसला लिया है कि जब तक घर वाले नहीं मानेंगे तब तक आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे 7 पेंटिकल्स बताते हैं कि सिर्फ 3 पेंटिकल की कमी है। अगर ये 10 पेंटिकल मिल जाते हैं, यानी कि आपके घर वाले मान जाते हैं, इनके घर वाले मान जाते हैं और दोनों के रास्ते में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं वो अगर हट जाते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में सेटल हो सकते हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये याद करते रहते कि आपके साथ उनका क्या डिस्कशन हुआ था। फिर है 10 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये हेवी बर्डन को लेके काम कार्ड होता है। तो आपने अगर अपने पर्सन को कहा था कि डोंट वरी, हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने वाला हूँ या साथ दूंगी, तो ये वही सोचते हैं कि मेरे पास इतना ऑलरेडी स्ट्रगल ज़िंदगी में चल रहा है, फिर भी ऐसी हालत में मेरा पर्सन मेरा साथ देने को तैयार है। तो आपने जो जो बातें इनको कही थी कि ये अकेला महसूस ना करें, उन सब बातों को ये याद करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जो भी आप दोनों के बीच में अब तक रोमांटिक बातें शेयर हुई हैं, आपने जिस अंदाज में भी अपने पर्सन को प्यार के गेस्चर्स दिए हैं, उन बातों को ये याद करते हैं। साथ ही साथ वो लम्हे कितने खूबसूरत थे, उन लम्हों में भी ये मेमोरीज के रूप में अभी भी खोए रहते हैं। फिर है 5 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर जाने अनजाने कभी किसी वजह से आप दोनों के बीच में बहस हुई है या फिर लड़ाई झगड़ा होने के बाद किसने पहल की थी, किसने सॉर्ट आउट करने के लिए एक कोशिश की थी, या फिर कौन है जिसने झट से पैचअप करना चाहा था, इन बातों को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी वही है, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपने अपने पर्सन को बता दिया है कि तुम
जो फ़ैसला लेने वाले हो उसे ले लेना, मेरे बारे में मत सोचो, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लो। तो ये पर्सन सोचते हैं कि क्या सच में मैं इतना सेल्फ़िश बन के सिर्फ़ खुद के बारे में सोच सकता हूँ? मतलब आपको पाना ये उनकी भी विश है और कहीं न कहीं ये यही सोचते हैं कि उनकी विशेष पूरी होने में इतना डिलेज़ क्यों हो रहा है। तो आपने अगर अपने दिल की कुछ छोटी-मोटी ख्वाहिशें इनको बताई हैं, तो उन बातों को भी ये याद करके सोचते हैं कि आखिर कब वो लम्हा आएगा इनकी ज़िंदगी में जब ये आपकी कुछ ख्वाहिशें पूरी करेंगे। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके कॉल का, मैसेज का शायद इनको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि पास में आप दोनों का जो भी कम्युनिकेशन हुआ है इन्होंने शायद अपने फ़ोन में उन सब बातों को स्टोर करके रखा है और राइट नाउ ये यही सोच रहे हैं कि काश आउट ऑफ द ब्लू आप उन तक रीच आउट हो जाए, आपका कॉल आ जाए या फिर मैसेज आ जाए, जो नहीं हो रहा और शायद इसी वजह से ये पुरानी यादों में काफ़ी ज़्यादा खोए हैं। फिर है द एम्परर। एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है कि बहुत सुलझा हुआ इंसान होता है, मतलब हद से ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसले लेने वाला। तो यहाँ पे भी ये पर्सन किसी बातों को लेके सोच रहे हैं कि कहाँ पे मुझसे गलती हो गई, जहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि ये सब प्रॉब्लम मुझे शेयर इस तरह से मेरे रास्ते में रुकावटें डालेंगे। तो आपके साथ इन्होंने एक अगर लॉन्ग जर्नी के बारे में सोचा था, ज़िंदगी के एक ऐसे सफ़र को चुना था जिसमें रास्ते में ही इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो ये सोचते हैं कि आखिर क्यों ये इस तरह से आप दोनों के रास्ते मुसीबतों से भरे हुए हैं। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। साइलेंट मोड चल रहा है, आप भी शायद उनके मैसेज की, कॉल की राह देख रहे हैं। वैसे ही ये पर्सन भी यही विश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाए। अगर दोनों भी एक दूसरे से बात करने के लिए तड़प रहे हैं, तो ये दिल से चाहते हैं कि इस बार इनकी बजाय आप शायद पहल करें और आप इन तक रीच आउट हो जाएं, क्योंकि ये शायद अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ राइट नाउ कह नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा इनके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। अब देखेंगे बाकी के कार्ड्स। यू हैव शोन मी लव एज नोबडी हैज़ एल्स हैज़ एवर डन बिफोर। तो आपकी बात है वो काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, उन्हें लगता है कि आप ही की वजह से ये प्यार होता क्या है, या फिर प्यार के एहसास को समझ पाए हैं। फिर अपनी प्यारी बातों से आपने इनका दिल जीता हो, वो बातें हो, या फिर आपने जिस भी अंदाज में अपने दिल का हाल उनके सामने बयां किया था वो बातें हो, ये उन सब बातों को याद करके उन पलों में खो जाते और शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। फिर है योर हग्स, किसेस एंड वार्म एम्ब्रेस ब्रिंग्स मी सो मच कंफर्ट एंड हैप्पीनेस टू मी। तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं, हग्स एंड किसेस, और साथ ही साथ आपकी तरफ से जो भी प्यारी प्यारी बातें जिस अंदाज में भी इनको रिसीव हुई हैं, ये पल उनकी ज़िंदगी के अब तक के सबसे खूबसूरत पल थे और वही खुशियाँ देने वाले पल ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं तो। फिर है योर सोल इज़ परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल, दैट इज़ वाई यू आर द ओनली कंपेनियन दैट आई वॉन्ट टू वॉक थ्रू लाइफ विद। तो आपके साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता उनको फील होता है कि जैसे सोलमेट लेवल पे आप ही उनके लिए परफेक्ट मैच हैं, और अगर कोई ज़िंदगी भर उनका साथ निभा सकता है या फिर ये किसी के साथ ज़िंदगी का आगे का सफ़र कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो सिर्फ आप है। मतलब ये पर्सन अपनी आगे की जर्नी में भी आपको अपने साथ चाहते हैं, और आप दोनों ने अगर पहले कुछ डिस्कशन किया है अपनी आने वाले फ्यूचर को लेके, तो वो बातें भी इनको ट्रिगर करती हैं और आपकी याद काफ़ी ज़्यादा दिलाती है। फिर है यू आर ऑलवेज इंस्पायर मी टू बी बेटर पर्सन ईच एंड एवरी सिंगल डे। तो आपने हमेशा इस पर्सन को मोटिवेट किया है अपनी बातों से, इस पर्सन को निराशा से आशा की तरफ या फिर उम्मीद की तरफ आप ले आए हैं और अपने अंदाज में उनको समझाया है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और भी उनके अंदर कई सारी खूबियां हैं, वो कुछ कर दिखा सकते हैं। मतलब ये जो हौसला है वो आप ही की तरफ से उनको हमेशा मिला है। आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, दिल से दूसरों को सच्चे दिल से स्पेसिफिकली सपोर्ट करने वाले हैं, और आपकी इन्हीं बातों को वो याद करते कि अब तक कब कब कितनी बार आपने इनको सपोर्ट किया है। फिर है यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न एट ऑल। आपके अंदर जो खूबियाँ हैं कि आप इनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हैं, भले ही उसके पीछे कोई ख़ास वजह ना हो, ये पर्सन आपको सामने देख के मुस्कुरा देते हैं। तो आपके ये छोटे छोटे जो एफ़र्ट्स होते हैं इनको खुश करने के लिए, ये बातें भी वो याद कर रहे हैं।
यू हैव शोन मी लव एज नो बडी एल्स हैज़ एवर डन बिफोर। यहाँ पे भी वही कन्फर्मेशन मिला है। प्यार की परिभाषा या फिर प्यार का वो एहसास आप ही की वजह से वो समझ पाए हैं। फिर हैं ऑल ऑफ द थॉटफुल थिंग्स दैट यू डू फॉर मी, योर गेस्चर्स मेक मी फील इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल। अब तक आपने इस पर्सन के लिए जो जो छोटे मोटे एफर्ट्स लिए हैं, जैसे उनका बर्थडे याद रखना, उनका फेवरेट कुछ खाना मंगाना, या फिर उनकी लाइक्स डिसलाइक्स याद रखते हुए अपनी तरफ से वो सब बातें करना, ये सब बातें उनको हमेशा एहसास दिलाती आई हैं कि आपकी नज़रों में वो स्पेशल है। ये एहसास आपने उनको करवाया है और इसी एहसास को राइट नाउ ये मिस कर रहे हैं। यू हैव taught me so much about myself and about life. There is so much that I did not know before I met you. तो आप ही की वजह से ये अपने बारे में भी और ज़िंदगी के भी एक अलग पहलू के बारे में काफ़ी ज़्यादा समझ पाए हैं, जिसके बारे में शायद इन्होंने अब तक पहले नहीं सोचा था। जैसे इंसान खुद को लेके इतना नहीं सोचता जितना दूसरों के ख्यालों में खोया रहता है, तो वैसे ही इनके भी कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स रहे हैं। अपनी खूबियों को में भी ये नज़रअंदाज करते आए थे। ऐसी कुछ क्वालिटीज़ थी जो आपने इनकी नज़रों के सामने ला ली कि तुमने ये सब बाकी हुनर है, साथ ही साथ तुम्हारी ज़िंदगी तो बाकी लोगों की ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो एक अलग नज़रिए से आपने इस पर्सन को अपनी ही ज़िंदगी का आईना दिखा दिया, जिस आईने में शायद ये आपको मिस करते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। तो आप ही की वजह से ये पर्सन जब भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो मोटिवेट फील करते हैं, क्योंकि आपकी बातों से उनको हिम्मत मिलती है। साथ ही साथ उनको ये एहसास होता है कि आप उनके साथ हैं तो ये कुछ कर दिखा सकते हैं, या फिर इनका आपका सपोर्ट है जिस वजह से इनको ये एहसास होता है कि ये अकेले नहीं है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिन बातों को ये जब भी सोचने को बैठते हैं तो उन्हें एहसास होता